आज का क्लास है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ना है। अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे और पढ़ेंगे अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक इसका दूसरा भाषा है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव वही भाषा है। फिर इसको देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित काल्पनिक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे B से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम B से प्रदर्शित करते हैं। इसे संक्षेप में चुंबकीय क्षेत्र ही कहते हैं। तो यहाँ पे मानते हैं एक क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे ध्रुव जो होगा M1 और M2 होता है चुंबकीय क्षेत्र में। ध्रुव यहाँ पे M1 और M2 है। तो फोर्स M ध्रुव के कारण इसमें फोर्स जो लगा स्मॉल f है। तो चूंकि M ध्रुव के कारण फोर्स बल जो लगेगा वो स्मॉल f है। तो एकांक के लिए कितना लगेगा, बोला एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करेगा। तो एकांक को मान ली एकांक बराबर जो आएगा F/m आएगा। तो यही है एकांक उत्तरी ध्रुव बल का अनुभव करता है। तो इसमें हम लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र B से प्रदर्शित करते हैं। तो B का फॉर्मूला आएगा B बराबर जो निकल के आएगा F/m निकल के आएगा, उसको हम लिखते हैं। तो फार्मूला B बराबर चुंबकीय क्षेत्र को हम B से प्रदर्शित करते हैं। तो B बराबर निकल के आएगा F/m। तो यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कारण फार्मूला है। तो इसको लिखेंगे F बराबर फार्मूला यहाँ पे होगा μ/4 पाई इंटू M1 इंटू M2 बट्टा R² होता है। F बराबर फार्मूला। तो इसके जगह पर हम M1 और M2 के जगह पर अब क्या रखना है, M1 के जगह पर M रखेंगे और M2 के जगह पर क्या रखना है, 1 रखेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला जो निकल के आएगा F के जगह पर हम रखेंगे। तो F बराबर जो फार्मूला निकल के आएगा μ/4 पाई इंटू M1 के जगह पर आपको M रखना है और इंटू M2 के जगह पर रखना है 1। तो इसके जगह पर 1 रख दिए। तो और बट्टा R² को सेम रखेंगे। तो इसमें फार्मूला B बराबर निकल के आएगा μ0/4 पाई इंटू M/R²। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकल के आया। तो यहाँ पे लिखेंगे यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल की दिशा में होती है। तो इसका परिभाषा था और B बराबर μ/4 पाई इंटू M/R² जो था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला था। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अब आगे आपको देखना है अनुदैर्ध्य स्थिति अक्षीय स्थिति में अंतर। आज का क्लास है अनुदैर्ध्य स्थिति अक्षीय स्थिति पढ़ना है। तो देखते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति अक्षीय स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम भाषा को देखेंगे। अनुदैर्ध्य स्थिति क्या है, जब कोई बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है बढ़ाए गए ध्रुव अक्ष पर होता है तो इस स्थिति में बिंदु को ध्रुव के सापेक्ष अनुदैर्ध्य स्थिति अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। तो इसमें बोला है जब किसी बिंदु, तो यहाँ पे हम लेते हैं दो ध्रुव लेते हैं, M1 ध्रुव लेंगे और M2 ध्रुव लेंगे। दो ध्रुव लेते हैं यहाँ पे और M1 ध्रुव जो होगा वो साउथ ध्रुव होगा और M2 ध्रुव जो होगा वो नॉर्थ ध्रुव होगा। और इनके मध्य हम बिंदु O लेंगे और इसका डिस्टेंस जो होगा वो 2L होगा M1 और M2 के बीच। और ये मध्य बिंदु जब O लेंगे तो ये दो भाग में बट जाएगा। S ध्रुव के O बिंदु तक आने में L लेंथ लगेगा, उसका लंबाई होगा और O से N की दूरी जो होगा वो L होगा। अब बोला है बढ़ाए गए ध्रुव, मतलब ये M2 को हम फिर आगे बढ़ाएंगे, अक्ष को और आगे बढ़ाना है, उस पर आपको ज्ञात करना है बिंदु को ध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति आपको ज्ञात करना है। तो हम बढ़ाए हैं M2 को। तो यहाँ पे बिंदु लिए P, इसको अब बिंदु P को बोलेंगे अक्षीय स्थिति। आपको इसी पर ज्ञात करना है अनुदैर्ध्य स्थिति अक्षीय स्थिति। अब यहाँ पे
अब इसमें हम ज्ञात करेंगे M1 के कारण बिंदु P पर अक्षीय स्थिति। तो पहले हम लेते हैं नॉर्थ के लिए, नॉर्थ के N से P की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला जो होता है B बराबर जो होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू M बटा आर स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे N ध्रुव B1 बराबर होगा, यहाँ पे सबसे पहले N ध्रुव के लिए है इसलिए हम B1 मानेंगे, और फिर S ध्रुव के लिए जब हम करेंगे निकालेंगे तो वहाँ पे हम B2 लिखेंगे। तो पहले हम B1 के लिए निकालेंगे, तो फार्मूला तो यही है म्यू नॉट बटा 4 पाई, और यहाँ पे M जो है M1 यहाँ पे ध्रुव हुआ, यहाँ पे बड़ा M हो गया तो M बटा, और इसका लंबाई जो है वो आर स्क्वायर जो है कितना है N से P की दूरी कितना है N और P की दूरी है, तो यहाँ पे NP का होल स्क्वायर लेंगे, और ये इसका दिशा जो डायरेक्शन जो है NP की अनुदिश जाएगा। अगर ध्रुव यहाँ पे प्लस चार्ज होगा तो वो ध्रुव जो होता है वो के आउटवर्ड बाहर की ओर होगा। नॉर्थ में जो होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आउटवर्ड बाहर की ओर होगा, तो VN का डायरेक्शन जो है वो N से P की अनुदिश जाएगा। तो यही इसका B1 का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आपको NP ज्ञात करना है, तो NP निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे NP बराबर जो आएगा, हम यहाँ पे OP में से NP हटा देंगे, OP में से हम ON हटा देंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे NP मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखे हैं OP माइनस ON, तो यहाँ पे OP में से ON हटाएंगे तो NP मिल जाएगा, ये NP मिल जाएगा। तो यहाँ पे OP का जो मान है O और P का मान जो है स्मॉल r है, तो स्मॉल r लिए हैं और माइनस दिए हैं, और ON का जो मान है O और N का मान जो है वो स्मॉल l है, तो स्मॉल l लिख लिए। तो r माइनस l जो निकल के आया वो NP का मान निकल के आया, तो NP की जगह पर हम रख सकते हैं B1 बराबर जो आएगा म्यू बटा 4 पाई इंटू M बटा, यहाँ पे जो होगा सॉरी यहाँ पे बड़ा M आएगा, यहाँ पे बड़ा M लिए और बट्टा r माइनस एल, क्योंकि NP का जो मान निकल के आया वो r माइनस एल, तो यहाँ पे होल स्क्वायर है इसलिए हम r माइनस एल का होल स्क्वायर लिए, इसको मानेंगे समीकरण। अब हम S ध्रुव के लिए निकालेंगे, तो लिखेंगे S ध्रुव B2 बराबर, हम यहाँ पे B1 लिए थे N ध्रुव के लिए और B2 लेंगे S ध्रुव के लिए। तो फार्मूला तो वही है म्यू बटा 4 पाई इंटू M बटा SP, क्योंकि आपको अब हमको S और P की दूरी निकालना है, तो ये लिखेंगे SP का होल स्क्वायर, और S ध्रुव का जो होता है डायरेक्शन वो PS की दिशा में जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिए PS की दिशा में। तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना है क्या, SP ज्ञात करना है, तो SP बराबर जो होगा, हम यहाँ पे SP कैसे ज्ञात करेंगे, OP में प्लस करेंगे हम OS, तो ये पूरा SP मिल जाएगा। तो OP प्लस OS किए हैं, तो इसमें OP का जो मान है O और P का मान जो है वो स्मॉल r है, तो स्मॉल r ली और प्लस दी, और OS का मान जो है OS का मान है वो स्मॉल l है, तो स्मॉल और l दिया, इसके जगह पर हम PS के जगह पर रख सकते हैं r प्लस l, तो रखेंगे B2 बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू M बटा, ये छोटा m होगा तो M बटा r प्लस l का होल स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान है, इसको समीकरण 2 मान है। तो इसमें देखेंगे चूंकि B1 बड़ा है B2, जहाँ B1 और B2 एक दूसरे की विपरीत दिशा में, इसका डायरेक्शन जो है फिगर से देखेंगे, इसका डायरेक्शन जो होता है B1 का जो है n फोर्थ के कारण इसका दिशा जो है B1 फैक्टर की ओर जा रहा है, इसका आउटवर्ड बाहर की ओर, और S के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो आउटवर्ड अंदर की ओर आ रहा है, इसलिए इसका डायरेक्शन जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। इस एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे परिणामी चुंबकीय ज्ञात करना है, तो अथवा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को हम B माने हैं, तो B बराबर जो आएगा B1 माइनस B2, क्योंकि एक दूसरे क्या है विपरीत है, तो यहाँ पे लिख दिए B1 माइनस B2, तो फिर B बराबर जो आएगा B1 का जो मान है वो समीकरण 1 में है, तो समीकरण 1 का मान रख देंगे ये सारा, और B2 का मान जो है वो समीकरण 2 में है, तो समीकरण 2 का सारा मान रख देंगे। तो यहाँ पे रखे हैं म्यू बटा 4 पाई इंटू M बटा r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस दिए, और B2 का मान लिखे म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू M बटा r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो अब हमको ये क्या करना है, इसमें कुछ कॉमन है, म्यू बटा 4 पाई इंटू M इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, म्यू बटा 4 पाई M इसमें भी कॉमन है, दोनों में से हम कॉमन लिए, इसमें जो निकल के आया है
1/r - l का होल स्क्वायर इसमें से निकल के आया और माइनस दिया और इसमें से जो निकल के आया 1/r + l का होल स्क्वायर। तो हमको इसको क्या करना है, भीम का घटाव करेंगे। तो b बराबर जो आएगा μ/4π × m जो है वो तो क्या था, कॉमन वाला था, जो उसको हम कॉमन लिए थे। और इसमें जो इसको भीम के जोड़ करना है तो l - l का होल स्क्वायर और l + r का होल स्क्वायर, ये तो लसा हुआ, इसको हम ले लिए, महत्तम ले लिए। तो अब इसमें क्या, ये से ये कटेगा तो r + l जो ऊपर बचेगा तो r + l का होल स्क्वायर, फिर माइनस देंगे और ये से ये काट देंगे तो क्या निकल के आएगा, r और इसमें घटाव दिया और r - l का होल स्क्वायर निकल के आया। तो इसमें क्या किए, μ/4π × m जो है तो ये कॉमन है, इसको सेम रख लिए और यहाँ पे हम क्या किए, a + b का होल स्क्वायर इधर भी इधर भी तोड़ लिए। इसमें जो निकल के आया और माइनस हम डायरेक्ट कन्वर्ट भी करा दिए। तो r + l का होल स्क्वायर जो होगा r का होल स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो यहाँ पे r + l हुआ तो 2rl प्लस और b का होल स्क्वायर जो है वो l स्क्वायर आएगा और माइनस दिए, इसमें माइनस भी कन्वर्ट भी कराना है आपको। तो r का होल स्क्वायर प्लस जो आता है इसको कन्वर्ट कराए माइनस, तो ये माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो l स्क्वायर प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे -2ab होता है तो माइनस कन्वर्ट कराए इसलिए प्लस में लिख लिए r2rl। इसमें आ गया और यहाँ पे r स्क्वायर से r स्क्वायर काटे और l स्क्वायर से l स्क्वायर काटा और बट्टा वाला हम यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला लगा है एक, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है, माइनस होता है, इसमें बराबर होता है a - b होता है और a + b होता है, यही फार्मूला है। तो यहीं पे ये फार्मूला लगा है तो वही हम यहाँ पे r स्क्वायर माइनस a का मान जो है वो r स्क्वायर है यहाँ पे और माइनस दिए क्योंकि फार्मूला जो होता है वो माइनस का होता है और b स्क्वायर का मान जो है वो l स्क्वायर है तो वो दिए है और ऊपर जो है इसमें होल स्क्वायर चढ़ा हुआ इसलिए हम इस पर होल स्क्वायर डाले हैं। और ऊपर कट खुट के कितना बचा, b बराबर μ/4 क्योंकि 2 कितना होगा, 4 होगा तो 4rl और इंटू यहाँ पे m जो था यहाँ पे ले लिया और बट्टा नीचे क्या बचा 4π × r² - l स्क्वायर का होल पावर। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा b बराबर एक फार्मूला होता है 2, इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं, b बराबर यहाँ पे 4πl को हम की तोड़े हैं, इसको μ/4π को अलग कर लिए हैं और 2ml को अलग कर लिए हैं, इसमें से 2 अलग कर दिए, 2 अलग कर दिए तो 2ml को एक साथ लिए और 2r को एक साथ लिए क्योंकि 2ml बराबर जो होता है एक फार्मूला होता है m बराबर 2ml होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बटा इसको सेम रख लिया r² - l स्क्वायर का होल पावर। तब यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे b बराबर जो था 2ml बराबर जो फार्मूला जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का, m बराबर जो होता है बड़ा m बराबर जो होता है 2m × l होता है। तो हम इसके जगह पर रख सकते हैं, मतलब 2ml के जगह पर हम बड़ा m रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखे μ/4π × 2mr, 2ml के जगह पर हम ये बड़ा m लिए क्योंकि इसका फार्मूला होता है r/r² - l स्क्वायर का होल पावर। तो यहाँ पे लिखेंगे l सबसे छोटा होता है, न्यूनतम होता है r का, तो l का मान जो होगा r की तुलना में बहुत कम होता है। तो यहाँ पे l जो होगा वो नगण्य मानेंगे, तो l को नगण्य नेगलेक्ट करने पर तो नगण्य मानेंगे l को, तो l का मान जो होगा यहाँ पे बहुत कम होगा तो शून्य लिए, l बराबर जो होगा वो शून्य होगा। तो हम l के जगह पर क्या रखेंगे, फार्मूला जो है वो l के जगह पर हम 0 रखेंगे। तो μ/4π × 2mr इसको सेम रख लिए और r स्क्वायर के और -0 रखेंगे तो इसमें 0 रखेंगे तो इसको पूरा कैलकुलेशन करके जो आया है उसको लिखें r² का होल पावर। तो यहाँ पे b बराबर जो निकल के आएगा μ/4π × 2mr बट्टा r का 4 हो जाएगा। तो r का 4 लिखिए और r से r कटा है तो इसमें r³ बचेगा। तो यहाँ पे फार्मूला निकल के आया b बराबर μ/4π × 2m/r³। तो यही होगा अक्षीय स्थिति का चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे r³ और इंटू जो होगा उसका यूनिट वेक्टर टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का, तो टेस्ला लिख दिए। तो b समानुपाती जो होगा 2m × r³ का होगा। μ/4π जो होता है ये नियतांक होता है, नियतांक ये हटाएंगे तो ये प्रपोर्शनल लगता है। तो यही है b बराबर μ/4π × 2m/r³ टेस्ला अक्षीय स्थिति के कारण चुंबकीय क्षेत्र।
अब आगे करना है आपको अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति को देखेंगे तो हम पहले सबसे पहले भाषा को देखेंगे। जब कोई बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित होता है, तो इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। तो हम फिगर से देखते हैं। जब कोई बिंदु, तो हम फिर से लेंगे और साउथ और नॉर्थ लेंगे। इसका लेंथ जो होगा वो 2L होगा। तो बोला है मध्य बिंदु O से हमको लंबार्धक पर आपको ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र। तो हम O से बिंदु P, यहाँ से बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र लिए आपको इसी पर ज्ञात करना है अक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। तो यहाँ पे हम लंबार्धक खींचे हैं O से, तो स्मॉल r दूरी पर है बिंदु P। तो हम साउथ को मिला दिए हैं P से, जिसको बोलते हैं नॉर्थ को मिला दिए हैं P से, और साउथ को मिला दिए P से। और यहाँ पे इसका कोण जो होगा वो थीटा होगा, साउथ में भी और नॉर्थ में भी थीटा कोण होगा। और इसका मध्य बिंदु हुआ तो इसमें L लेंथ हुआ, S और O के बीच की दूरी और O से N की दूरी स्मॉल l है। तब अब आपको देखना है, आपको ज्ञात करना है N पोल और S पोल के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे N के कारण, तो यहाँ पे N से आपको P पर ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे N पोल मतलब N ध्रुव। तो ध्रुव को क्या B1 से डिनोट करेंगे, क्योंकि N के लिए पहले ज्ञात कर रहे हैं। तो फिर से फार्मूला वही लगेगा, μ0/4 इंटू M बटा होता है r²। तो यहाँ पे r जिसका दूरी जो है वो N से P की ओर है, तो NP का होल स्क्वायर होगा। और हम बोले हैं नॉर्थ के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो आउटवर्ड बाहर की ओर होता है, इसलिए यहाँ पे इसका डायरेक्शन जो होगा वो B1 होगा, आउटवर्ड बाहर की ओर। तो इसलिए हम यहाँ पे B1 लिए हैं, तो NP की दिशा में इसका डायरेक्शन जाएगा। अब हम निकालेंगे S पोल के कारण चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर। तो लिखेंगे S पोल बराबर, अब इसको हम B2 से डिनोट करेंगे। फार्मूला तो सेम रहेगा, μ0/4 इंटू M बट्टा यहाँ पे 12M होगा, छोटा m होगा बट्टा, और SP का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे r का होल स्क्वायर होता है, SP का होल स्क्वायर निकल के आएगा तो BS की दिशा में, चूँकि NP और बराबर SP, और यहाँ पे NP है, फिगर से देखिए NP और SP जो है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि NP बराबर जो है वो SP, तो यहाँ पे निकल के आएगा B1 और B2 भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि NP और SP दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो B1 बराबर B2 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मान लो कोण PSN बराबर थीटा है और कोण PNS बराबर थीटा। तो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे एक हम परिणामी चुंबकीय लिए जो होगा B फैक्टर B1 और B2 के बीच में हम लिए B वेक्टर। आपको इस पर ज्ञात करना है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे हुआ इसका कोण जो हुआ थीटा है, तो इसके जगह पर भी एकांतर रहता है कोण के कारण S पर भी थीटा आया और N पर भी कारण थीटा आया। तो आपको ज्ञात करना है B1 के लिए, आपको ज्ञात करना है, अगर ये हम B1 के कारण देखें तो B cos थीटा होगा इस पर, और इसका चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो आउटपुट बाहर की ओर है, तो B1 sin थीटा होगा। अगर हम B2 के लिए देखें तो B2 भी क्या होगा, B2 cos थीटा आएगा, और इसका sin थीटा जो होगा वो आउटपुट बाहर की ओर होगा, तो B2 sin थीटा। तो अब यहाँ पे देखेंगे B1 और B2 के मध्य कोण 2 थीटा है। ये दोनों के मध्य B1 और B2 के मध्य क्या है, थीटा क्या हुआ, 2 थीटा बन रहा है। तो B2 को 2 घटकों में विभाजित करने पर B2 को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट केस है B1 cos थीटा क्षैतिज में होगा, और दूसरा में है B1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर में होगा। तो उसी प्रकार B2 2 घटकों में विभाजित होगा। ये B1 के लिए था, अब B2 के लिए लिखेंगे B2 cos थीटा क्षैतिज में होगा फिर से सेम, और B2 sin थीटा जो होगा वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि B1 sin थीटा और B2 sin थीटा के कारण क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो ये आपस में क्या होगा, निरस्त हो जाएगी, आपस में कट सकता है। तो यहाँ पे मान जो होगा वो शून्य आएगा। अब हम cos थीटा के लिए देखते हैं, अतः
एक दूसरे को निरस्त कर सकते हैं तथा क्षैतिज दिशा के घटक आपस में जुड़ सकते हैं। क्षैतिज जो घटक जो है वो आउटवर्ड सेम डायरेक्शन में है, इसलिए आपस में ये जुड़ जाएगा। साइन थीटा जो है वो आपस में क्या होगा, निरस्त कर देगा। विपरीत दिशा में है, वो उधर से आ रहा है उसका दिशा और इधर से जा रहा है, तो आपस में क्या होगा, अट्रैक्ट कर देगा। वो विपरीत दिशा में है इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देगा। इसलिए हम साइन थीटा पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात नहीं कर सकते, हम कॉस थीटा पर ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये आपस में क्या होगा, वो जुड़ सकते हैं। तो लिखेंगे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को बी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हमको कॉस थीटा पर ज्ञात करना है। तो बी टू कॉस थीटा प्लस B1 कॉस थीटा होगा यहाँ पे। तो B1 कॉस थीटा, तो B1 बराबर जो है वो B2 का है, तो यहाँ पे हम B बराबर B1 कॉस थीटा प्लस B1, तो यहाँ पे हम B1 बराबर है तो B2 के जगह पर हम B1 रख सकते हैं। तो B2 के जगह पर हम रख लिए B1 कॉस थीटा प्लस B1 कॉस थीटा है, तो इसको सेम रख लिए। तो B बराबर जो निकल के आया B1 कॉस थीटा और B1 कॉस थीटा दोनों आपस में जुड़ेंगे तो 2B1 कॉस थीटा आएगा। तो हमें B बराबर जो है 2 गुने B1 का मान रखेंगे समीकरण से। तो समीकरण में जो था μ/4 इंटू m/np का होल स्क्वायर था और इंटू कॉस थीटा जो है वो फार्मूला से होगा। कॉस थीटा बराबर एक हम लेंगे, क्या लेंगे, एक हम त्रिभुज लेंगे। कोई सा भी त्रिभुज लेते हैं तो उसमें कॉस थीटा बराबर जो क्या आएगा, तो हम यहाँ पे कॉस थीटा बराबर जो होता है वो लंब बट आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार का मान यहाँ पर जो है वो ON है बटा, और कर्ण का मान जो है वो NP है। तो आपको ज्ञात करना होगा, सबसे पहले आपको ज्ञात करना होगा NP ज्ञात करना होगा कोई एक त्रिभुज से, और उसके बाद आपको ज्ञात करना होगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम NP का मान निकाल लेंगे फिगर से। तो यहाँ पे एक त्रिभुज लिए हैं PON में, तो NP का होल स्क्वायर बराबर जो होगा वो लंब और आधार का होल स्क्वायर होता है। तो R का मतलब R का होल स्क्वायर जो होगा और प्लस P का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे निकल के आएगा NP बराबर जो निकल के आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पे ON का मान जो होगा यहाँ पे होगा L, क्योंकि ON का लेंथ जो है वो L है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे NP के जगह पर हम रख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे B बराबर, अब यहाँ पे मान भरेंगे NP और कॉस थीटा का। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने μ/4 उसको सेम रखेंगे, ध्रुव जो है M1 उसको सेम रखेंगे। NP की जगह पर रख सकते हैं, इसका मान जो है R स्क्वायर प्लस L का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे होल स्क्वायर है इसलिए रूट से रूट कटा, तो यहाँ पे निकल के आएगा R स्क्वायर प्लस L का होल स्क्वायर। NP का मान निकल के आया इंटू, और यहाँ पे कॉस थीटा है तो ON का मान जो है वो L है तो L रखे, और बट्टा NP का मान है तो NP का मान रख सकते हैं रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का 1/2, रूट नहीं लिख सकते तो 1/2 तो लिख सकते हैं, तो वो रख दिए। और B बराबर जो आएगा μ/4 इंटू 2ml को एक जगह रख लिए, तो 2ml बटा R स्क्वायर, इस पर पावर 1 होगा और इस पर पावर 1/2 है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 3/2 निकल के आएगा। इसको हम क्या करेंगे, B बराबर जो होगा μ/4 2ml बराबर एक फार्मूला होता है ध्रुव, M बराबर जो होगा 2ml होता है। तो ये सारे के जगह पर हम ये रख सकते हैं, तो m/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2 निकल के आए। अब हम स्पेशल केस में देखेंगे, स्पेशल केस है यदि ध्रुव छोटा हो तो यदि L जो होगा छोटा होगा R से तो L को हम नगण्य मानेंगे। तो हम नगण्य मानते हैं तो L का मान जो होता है वो 0 होता है, तो हम L के जगह पर हम 0 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, B बराबर μ/4 इंटू M बटा, और इसके जगह पर 0 रखेंगे तो इसमें मतलब कैलकुलेशन करके जो आएगा R/2 है, तो ये 2 से 2 कटेगा तो Q आएगा निकल के, तो M/R का Q, और चुंबकीय क्षेत्र का जो यूनिट वेक्टर होता है वो टेस्ला होता है। तो यही निकल के आया अनुप्रस्थ स्थिति यानी निरक्षीय स्थिति के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब देखेंगे अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तुलना अब करना है अक्षीय और निरक्षीय में। तो देखेंगे इसका फार्मूला जो था अक्षीय स्थिति का, B अक्षीय बराबर μ/4 इंटू 2m/r³ था, अक्षीय का फार्मूला था। और निरक्षीय स्थिति का जो फार्मूला था B निरक्षीय जब था तो μ/4 इंटू m/r³ था। इसमें बोला है चुंबकीय क्षेत्र की तुलना करने के लिए, तो तुलना करने के लिए क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो B अक्षीय बटा B निरक्षीय बराबर जो निकल के आएगा 2 गुना, क्योंकि
जब मी बटा 4 पाई इधर भी है और निरक्षीय में भी है तो ये से ये कटेगा और m से m कटेगा और r क्यू से r क्यू कटेगा, तो इसमें बच के जो आएगा 2 निकल के आएगा। तो 2 यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिया हुआ था, 2 यहाँ पे निकल के आया। जब इसको हम कैंची गुना करेंगे तो बी अक्षीय बराबर जो आएगा, इसमें मान लेते हैं 1 है नीचे, तो बी अक्षीय बराबर जो आएगा 2 गुना बी निरक्षीय के आएगा। तो यही तुलना हुआ चुंबकीय क्षेत्र में कि बी अक्षीय जो है 2 गुना है बी निरक्षीय के। अब देखेंगे एमसीक्यूज का क्वेश्चन। एमसीक्यूज का फर्स्ट क्वेश्चन है अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 2 गुना और बी है 3 गुना और सी है 4 गुना और डी है 5 गुना। तो हम अभी तुरंत बताए हैं तुलना करके, बी अक्षीय जो होता है 2 गुना होता है बी निरक्षीय के। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या होगा, बोला है बी अक्षीय कितना गुना होगा निरक्षीय के, तो बी अक्षीय जो होता है 2 गुना होता है निरक्षीय के। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए होगा, 2 गुना होता है अक्षीय के।